Assalamu alaikum and welcome back on my channel Sir Khazar Academy. Today we have topic from the grammar class and that is the topic with the name future perfect continuous tense. आज हम समझते हैं future perfect continuous tense क्या होता है। चलें तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप देखें टेंसेस कहते हैं किसे। टाइम ऑफ स्पीकिंग, वो वक्त जिसमें बात की जा रही है उसे टेंसेस कहते हैं। अगर उर्दू में हम कहें तो इसे ज़माना कहते हैं कि किस वक्त में बात की। अब वो किस तरह के होते हैं? तीन तरह के टेंसेस होते हैं। एक तो टुडे होता है मीन्स आज, टुमारो होता है कल, वो दिन जो आएगा, या फिर यस्टरडे होता है वो दिन जो गुजर चुका है। इसी को अगर टेंसेस के वर्ड में कहें तो हम इसे कहते हैं पास्ट, यानी वो यस्टरडे मतलब पास्ट, वो दिन जो गुजर चुका है। टुडे आज मीन्स प्रेजेंट, जो अभी मौजूद है, जो चल रहा है। टुमारो मीन्स फ्यूचर, जो आएगा। अब हम टेंसेस तीन किस्म के होते हैं, या तो पास्ट होता है, या प्रेजेंट होता है, या फ्यूचर। या तो वो वक्त है जो गुजर चुका है, या फिर वो वक्त है जो चल रहा है, या फिर वो वक्त है जो आगे आएगा। हेयर वी हैव फॉर्म ऑफ टेंसेस। अब हर टेंसेस की यानी टोटल हमारे पास ये तीन टेंस हो गए, चाहे आप इसे यस्टरडे से समझ लें या पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के लें, प्लस इसके कुछ फॉर्म्स होते हैं। वो कितने फॉर्म हैं? पास्ट के अंदर चार फॉर्म होते हैं। एक इंडेफिनेट होता है, कंटिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। इसी तरह प्रेजेंट की अगर बात करें तो उसमें भी चार फॉर्म होते हैं उसके, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, और फ्यूचर में भी यही चार होते हैं। मीन्स अगर इन सबको हम टोटल करेंगे इट विल बिकम 12, यानी टोटल जो टेंस है उस ज़माने को कहते हैं। वो तीन होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, या फिर यस्टरडे, टुडे, टुमारो। और हर एक टेंस के अंदर चार फर्दर टेंस होते हैं, डेट इज़ इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, नाम से ही पता चल रहा है कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कंटिन्यू है। बनता किस तरह से है और हम क्यों बनाते हैं? इट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब अ कंटिन्यू एक्शन दैट विल हैव बीन गोइंग ऑन for a period of a time before a specific time in the future। जिस तरह परफेक्ट कंटिन्यू टेंस सब के सब जो है कंटिन्यू होते हैं, जिसके अंदर खाली हम ड्यूरेशन से उसे कनेक्ट कर रहे होते हैं कि कंटिन्यू कितने ड्यूरेशन के लिए। अगर उसे ड्यूरेशन से कनेक्ट नहीं करते तो सिंपल कंटिन्यू टेंस होता है, लेकिन अगर किसी ड्यूरेशन से कनेक्ट करते हैं तो परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू का मतलब प्रेजेंट के अंदर कोई कंटिन्यू है, पास्ट का मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू का मतलब कि पास्ट के अंदर, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू का मतलब कि कोई कंटिन्यू वर्क है फ्यूचर का जो किसी टाइम पीरियड के लिए है। जुमले की एग्जांपल से हम समझ लेते हैं इसे। शी विल हैव बीन लिविंग इन लंदन फॉर 10 years बाय द टाइम शी मूव टू न्यूयॉर्क। वो लंदन में रह रही होगी 10 साल से, जब से उसने न्यूयॉर्क से मूव किया है। अब यहाँ पे ड्यूरेशन बता दिया फॉर 10 years। इसी तरह दे विल हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट फॉर 6 months। अब यहाँ पे ड्यूरेशन 6 month का आ गया। इसी तरह से बाय द टाइम वी अराइव दे विल हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours। वो 2 घंटे से इंतज़ार कर रहे होंगे जब हम पहुँचे। यहाँ पे फॉर ड्यूरेशन फॉर 5 hours आ गया। अब इस तरह के तमाम सेंटेंसेस जिसके अंदर हम कंटिन्यू बताएं और किसी ड्यूरेशन का बताएं कि कब से वो कंटिन्यू है, तो वो परफेक्ट के सेंस में आता है। अगर वो पास्ट की बात हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस कहलाता है। अगर वो प्रेजेंट की बात हो तो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस कहलाता है। अगर वो फ्यूचर में बात हो रही हो तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस कहलाता है। तो राइट नाउ वी आर स्टडिंग द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। तो अभी हम इसे और मज़ीद समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कीप इन माइंड, वो पॉइंट जो आपने जहन में रखना है। सबसे पहले इसका फार्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट आप यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब आपका होता है विल हैव बीन, उसके बाद आपकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है और फिर ऑब्जेक्ट यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल यू हैव बीन लर्निंग मैनी कोर्सेज टू मेक योर फ्यूचर। आप बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए। इसी तरह बाय द एंड ऑफ द मंथ के आखिर में यू हैव बीन वर्किंग ऑन दिस बुक फॉर 6 months। तुम इस किताब पर काम कर रहे होंगे 6 महीनों के लिए। तो इस तरह के तमाम सेंटेंसेस जो आपका फ्यूचर के बारे में बता रहे होंगे कि कोई काम फ्यूचर में
कंटिन्यू होगा और कितने वक्त के लिए होगा, तो उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस यूज़ करते हैं। दूसरा फॉर्म देखें, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ होगी हर सेंटेंस के अंदर, और हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन यूज़ होगा हर जुमले के अंदर, हर तरह के सेंटेंस के अंदर विद एवरी सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के साथ। अब हम सेंटेंसेस की एग्जांपल्स देख लेते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए, बाय द टाइम ही अराइव्स वी विल हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours। जब वो पहुँचेगा तो हम 2 घंटे से इंतज़ार कर रहे होंगे। इसी तरह दे विल हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट फॉर अ मंथ व्हेन इट इज़ फाइनली कंप्लीटेड। वो 2 हफ्ते से या फिर वो 1 महीने से काम कर रहे होंगे इस प्रोजेक्ट पे जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, यानी उन्हें 1 हफ्ते का टाइम लगेगा। अब ये सारे सेंटेंसेस हम फ्यूचर कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के अंदर बनाते हैं। बाय द टाइम, बाय द एंड ऑफ ईयर हो गया, बाय द टाइम हो गया, बाय द टाइम शी रिच, यानी हम इसे किसी न किसी टाइम के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं। नेगेटिव सेंटेंस बनाना इसका बहुत इजी है, इसमें विल की जगह वॉन्ट आ जाएगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा, या विल नॉट भी उसे कह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दे विल नॉट हैव बीन स्टडिंग, ठीक है। और अब हम चाहें तो इसे विल नॉट कहें या शॉर्ट करके हम वॉन्ट भी लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। नॉर्मली बोला जाता है वॉन्ट बोला जाता है, विल नॉट से ज़्यादा वॉन्ट बोला जाता है। अगर इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव के फार्मूले में थोड़ा सा ट्रिकी होता है। ट्रिकी इस तरह से कि हम सबसे पहले विल यूज़ करते हैं, फिर सब्जेक्ट यानी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, उसके बाद वर्ब फॉर्म। विल दे हैव बीन स्टडिंग स्पेनिश फॉर 5 years बाय द नेक्स्ट वीक। पहले हमने विल लगा दिया, फिर सब्जेक्ट लगा दिया, फिर हैव बीन आ गया। विल ही हैव बीन लिविंग, अब इसमें नोट करेंगे खाली हैव आएगा, हैज़ नहीं आएगा। विल हैव बीन हो गया, और सारे सेंटेंस के अंदर इसी तरह से हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेगेटिव करना हो तो सबसे पहले वॉन्ट आ जाएगा, बाकी सारा सेंटेंस वही रहेगा। वॉन्ट आई हैव बीन फिनिशिंग माई वर्क बाय द इवनिंग, और इस तरह से हम वॉन्ट के साथ सारे जुमले बना लेंगे। अब इन सेंटेंसेस को हम देख लेते हैं कि पॉजिटिव कैसे बनेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आई विल हैव बीन रीडिंग दिस बुक बाय टुमारो। अगर नेगेटिव बनाना हो तो विल के बाद नोट आ जाएगा या वॉन्ट हो जाएगा। आई won't have been reading this book by tomorrow। इंट्रोगेटिव बनाना हो तो विल पहले आ जाएगा, विल आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो वॉन्ट पहले आ जाएगा, वॉन्ट आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक। 3 एग्जाम्पल में देख लेते हैं। हम इसे यू के साथ बनाना हो तो इस तरह बनेगा, और अगर दे के साथ बनाना हो तो इस तरह बनेगा, ठीक है। दीज आर द सिंपल एग्जाम्पल्स। और अब हम इसकी इंटरोगेटिव प्रोनाउन के साथ देख लेते हैं, तो उसमें व्हाट, व्हेन, वेयर खाली पहले आ जाएगा, बाकी सारा का सारा सेंटेंस ऐसा का ऐसा ही रहेगा। व्हाट विल यू हैव बीन ईटिंग लंच, अब क्या खा रहे होगे लंच के अंदर, तो ये व्हाट के साथ बन जाएगा। वेयर, वाई, विच, व्हेन, होम, हुज, हु या हाउ, ये सारे सेंटेंसेस के साथ मिलकर बन जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम दूसरे टॉपिक के साथ आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।